31 दिसंबर 2021। दुनिया नई उम्मीद और जोश के साथ नए साल को वेलकम कर रही थी। मुंबई में रहने वाली 19 साल की जाह्नवी कुकरेजा भी उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। अगले दिन सुबह 5 बजे यानी नए साल का पहला दिन 1 जनवरी को जाह्नवी के पापा को एक कॉल आया और अचानक से उनकी ज़िंदगी थम सी जाती है। पार्टी में जाह्नवी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो उसके पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते। 19 साल की जाह्नवी भी मुंबई के खार इलाके में रहती थी। 30 दिसंबर को उसके पापा का बर्थडे था, इसलिए इस मौके पर जाह्नवी ने घर में ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें जाह्नवी के कुछ बचपन के दोस्त शामिल हुए थे। इस पार्टी में जाह्नवी के सबसे पुराने और करीबी दोस्त श्री और दिया भी थे। 7 बजे तक केक कटिंग हो गई थी और उसके बाद जाह्नवी और उसके दोस्त अपने एक फ्रेंड की न्यू ईयर पार्टी में चले गए। उनका यश नाम का दोस्त उसी एरिया की सोसाइटी भगवती हाइट्स में रहता था और उसी के घर पर वो न्यू ईयर पार्टी भी थी। पार्टी में कुल 15 लोग आने वाले थे और सभी जाह्नवी के बहुत करीबी दोस्त थे। यहाँ तक कि दिया तो जाह्नवी की ही बिल्डिंग में रहती थी। पार्टी 9 बजे स्टार्ट होने वाली थी, मगर किसी रीज़न से पार्टी के स्टार्ट होने का टाइम 11 बजे कर दिया गया था। जाह्नवी भी उसी हिसाब से अपने दोस्तों के साथ पार्टी में पहुँच गई और एंजॉय करने लगी। वैसे तो पार्टी ख़त्म होने का वक्त रात के 1 बजे के करीब था, लेकिन पार्टी रुकती नहीं और चलती रहती है और इस वजह से जाह्नवी भी अपने घर टाइम से वापस नहीं लौटी। जाह्नवी के पापा ने करीब 1 बजे जाह्नवी को कॉल भी किया, मगर उस वक्त उसका फ़ोन बिजी आ रहा था। इसके बाद उन 3 बजे भी जाह्नवी को कॉल किया, मगर तब जाह्नवी ने फ़ोन ही नहीं उठाया, क्योंकि वो अपने बचपन के दोस्तों के साथ थी जिन्हें जाह्नवी के पेरेंट्स भी अच्छे से जानते थे। इसलिए फ़ोन न उठाने पर जाह्नवी के पापा ने ज़्यादा टेंशन नहीं ली और उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जाह्नवी लेट होने की वजह से वही सो गई होगी। मगर सुबह के 5 बजे जाह्नवी के पापा प्रकाश कुकरेजा के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर एक आदमी ने प्रकाश को बताया कि उनकी बेटी जाह्नवी का एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल आ जाए। इस कॉल के ठीक 1 मिनट बाद ही दिया के पिता समीर का कॉल आया। उन्होंने भी प्रकाश को यही बताया कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें तुरंत खार पुलिस स्टेशन पहुंचना है। मगर हैरानी वाली बात ये थी, इस समीर ने कहा कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में थी और जाह्नवी एक दूसरे हॉस्पिटल यानी बाबा हॉस्पिटल में थी। अगर बच्चे साथ में ही थे तो आखिर दोनों लड़कियां अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों थीं? और समीर प्रकाश को हॉस्पिटल की जगह पुलिस स्टेशन में बुला रहे थे। यही सब सवाल मन में लिए प्रकाश खार पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां उसे जो खबर मिली उसे जानकर प्रकाश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। प्रकाश को बताया गया कि उनकी इकलौती बेटी जाह्नवी की डेथ हो गई है। वो भगवती हाइट्स के ग्राउंड फ्लोर पर डेड पाई गई थी। ये खबर मिलते ही जाह्नवी के पेरेंट्स तुरंत हॉस्पिटल भागे, जहां उन्हें जाह्नवी की बॉडी मिली। और तो और जाह्नवी की माँ को सबसे अजीब बात ये लगी कि पार्टी में सभी जाह्नवी के बचपन के दोस्त थे, तो आखिर उसकी डेथ के बाद किसी ने भी उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। इससे यही समझ आया कि जाह्नवी की मौत में किसी और का हाथ तो ज़रूर था। पुलिस ने भी इस केस की FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने पार्टी में आए हुए सभी लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। तब पुलिस को पता चला कि श्री, जाह्नवी और दिया पार्टी में सबसे अलग बैठे हुए थे। कुछ देर बाद किसी कारण से जाह्नवी भी वहां से उठकर चली गई। जब वह वापस लौटी तो तब उसने देखा कि श्री अब दिया के साथ फिजिकली मेकआउट कर रहा था। ये देखकर जाह्नवी का दिल बुरी तरह टूट गया और वो बस रोने लगी और श्री और दिया से नोक झोंक करने लगी। जाह्नवी के दोस्तों के अकॉर्डिंग श्री जाह्नवी का बॉयफ्रेंड था, मगर जाह्नवी की मां ने इस बात से सरासर इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जाह्नवी अपनी हर बात उनसे शेयर करती है और जाह्नवी का बॉयफ्रेंड श्री नहीं बल्कि कोई और था, जिसके बारे में जाह्नवी अपनी मां को बहुत जल्द बताने वाली थी। पार्टी में ही 1-2 लोगों ने यह भी कहा कि जाह्नवी भी किसी के आने का वेट कर रही थी, मगर फिर वो श्री के साथ बिजी हो गई। बहस होने के बाद जाह्नवी साइड में जाकर किसी को फ़ोन करके रोने लगी थी। पुलिस अब यह जानना चाहती थी कि आखिर इतनी रात में जाह्नवी ने किसे कॉल किया था। कॉल रिकॉर्ड चेक करने पर उन्हें पता लगा कि जाह्नवी भी अपनी दोस्त पर्णिका से बात कर रही थी। उसने पर्णिका को सब बता दिया था और वो बार बार यही कह रही थी कि वह दोस्त के तौर पर श्री और दिया दोनों को ही खोना नहीं चाहती थी। इतनी सी बात करके जाह्नवी ने फ़ोन काट दिया
और वो पार्टी से कहीं गायब हो गई। करीब रात को 2 बजे कुछ लोग पार्टी से निकालकर वापस अपने घर जा रहे थे। तब उन्होंने जाह्नवी को ग्राउंड फ्लोर पर मरा हुआ पाया। इन्वेस्टिगेशन जारी थी और जाह्नवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला कि जाह्नवी के साथ मारपीट की गई थी। उसके स्कल और हाथों की हड्डियां टूटी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बिल्डिंग के हर फ्लोर पर जाह्नवी के और किसी और के अननोन फिंगरप्रिंट्स और ब्लड मिला। पुलिस ने इस बात को देखते हुए श्री और दिया को अरेस्ट कर लिया। जब उनके घर की तलाशी ली गई तो श्री के पास से पार्टी वाले दिन की शर्ट बरामद हुई, जिस पर जाह्नवी का खून लगा था। इसे एविडेंस मानकर पुलिस ने कोर्ट में श्री और दिया के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। पुलिस के अकॉर्डिंग श्री, जाह्नवी और दिया में खूब बहस हुई थी और 5th फ्लोर पर आते आते तो उनमें हाथापाई की नौबत आ गई थी। तभी श्री और दिया ने जाह्नवी को मारना शुरू कर दिया था और 2nd फ्लोर पर लाकर उसे ग्राउंड फ्लोर पर धक्का दे दिया था। शीर और दिया पुलिस की इस थ्योरी से इनकार करते हैं। उनके अकॉर्डिंग जाह्नवी का बॉयफ्रेंड कोई और था और वो पार्टी में उसी वक्त उसी का वेट कर रही थी। मगर जब वो नहीं आया तो जाह्नवी नाराज़ होकर पार्टी छोड़कर चली गई। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि जाह्नवी के खून के ट्रेसेस हर फ्लोर पर पाए गए थे, यानी उसके साथ हर फ्लोर पर मारपीट हुई थी। मगर इस चीज़ का उस पार्टी में मौजूद 15 लोगों में से न किसी ने कुछ देखा न सुना। यहाँ तक कि CCTV में भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। क्या सच में श्री और दिया ने जाह्नवी को मारा है, या फिर ये काम उस मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड का है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता? पार्टी में मौजूद उन 15 लोगों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। आपको क्या लगता है, इस केस की क्या सच्चाई है? अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।